शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उमर सोनिक विजन यूट्यूब चैनल के अंदर आपको वेलकम करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बूलियन लॉज के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और आई होप आप मेरे पहले भी जो जितने भी लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के हवाले से उनको आप सुन रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छा जो है वो आप आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे। तो न इसके अलावा आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के हवाले से है, उसी से रिलेट जो टॉपिक है बूलियन लॉज। तो हम टाइम को वेस्ट किए हुए इधर आते हैं। अच्छा, हमारे पास जो लॉज होते हैं ना, ये हमारे पास इस लॉज को हम पास्चुलेट भी कह सकते हैं, लॉज भी बोल सकते हैं, या थ्योरम भी बोल सकते हैं। तीनों वर्ड जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या तो पास्चुलेट मिलेगा, या तो लॉ मिलेगा, या तो थ्योरम मिलेगा। तो इनमें से कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेम चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी लॉज हैं इनको हम लॉज को ये देखें हमने लिखा भी इसलिए है कि बूलियन लॉज हैं ये। तो ये सारे के सारे बूलियन लॉज हैं हमारे पास। इन लॉज को हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन थ्योरम है। सिंप्लीफिकेशन थ्योरम इसलिए हम इनको बोलते हैं कि आपके पास एक लेंथी लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होगी उसको आपने सिंप्लीफाई करना होगा। तो वो सिंप्लीफाई जो करेंगे वो आप इन लॉज के थ्रू करेंगे। अच्छा, दो तरह के सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं मेथड से। एक आप बूलियन लॉज के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को, और दूसरा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं कर्नल मैप के थ्रू, यानी के मैप उसको हम शॉर्ट वर्ड के अंदर बोलते हैं। तो के मैप का भी टॉपिक हम समझेंगे लेकिन इससे पहले जो हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि किसी भी बूलियन लॉजिकल एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है किसके थ्रू, आपने बूलियन लॉज के थ्रू। तो हम टाइम वेस्ट किए हुए लॉज की तरफ आते हैं। हमारे पास ये डिफरेंट लॉज हैं जो मैंने पहले ही बोर्ड के ऊपर राइट कर रखे हुए हैं जी आपको समझाने के लिए। तो हमारे पास जो पहला लॉ है वो आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एडिशन की फॉर्म के अंदर भी और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म के अंदर भी। दोनों तरह की इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटी लॉज के अंदर। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि बूलियन लॉज को हम स्टडी करने लगे हैं तो बूलियन का मतलब होता है कि आपके पास दो ही वैल्यूज़ हैं, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ट्रू के अंदर आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो तो 1 आएगी, और इसी तरह जो फॉल्स के लिए वैल्यू हम कंसीडर करते हैं वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर 0 कंसीडर करते हैं। तो यानी फॉल्स हम मीन 0 और 1 मीन ट्रू। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जितने भी लॉज हैं यानी x प्लस 0 आपको जो शो हो रहा है ये मैथमेटिक प्लस नहीं, बल्कि ये इसको आपने और गेट समझना है, यानी और के तौर पे कंसिडर करना है। तो जहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन मीन क्या होगा कि या आपके पास और गेट होगा। इसी तरह अगर आप लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आपके पास ये क्या होगा कि ये एंड होगा। और आपके पास वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं, या तो 0 हो सकती है, या तो यानी 0 या 1 हमारे पास होंगे। तो हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होंगी, 0 या 1 होंगी। चले हम 1 बाई 1 लॉज को समझते हैं। आइडेंटिटी लॉज ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू है एस की, अब एस की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, या तो वो वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो एस की वैल्यू हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं, अगर एस की वैल्यू आप 0 कंसिडर करें तो हमारे पास जो ये देखिएगा कि इसको हम 1 बाई 1 स्टडी करते हैं, और मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। 0, चले मैं 1 प्लस 1 ले लेता हूँ, 1 प्लस 0। तो आप मुझे ये बताइएगा और गेट के अंदर ये और गेट आपने लेना है, तो 1 और 0 का और अगर लें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास, अब ये देखें कि ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल कि अगर एच की वैल्यू अगर आप 1 ले रहे हैं तो आंसर भी वही आ रहा है जो एच का आ रहा है। ठीक हो गया। अगर आप 0 लेंगे तो तब भी आंसर यही आएगा। सेम हम अगर आइडेंटिटी लॉज के अंदर इधर देखें तो हमारे पास है, क्योंकि जहाँ पे हम वैल्यू ऐड करें 0 के साथ, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो हमारे पास आइडेंटिटी वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब 1 को अगर हम ये देखें कि इसको मल्टीप्लाई करें एस की वैल्यू के साथ, एस की वैल्यू को अगर आप 0 लें और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें
तो आपके पास अब जो मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, बल्कि आपने ये माइंड में रखना है कि जी हम इन दोनों वैल्यूज़ का एंड गेट लेने लगे हैं। तो एंड हम लेने लगे हैं, तो एंड मीन क्या होगा कि दोनों वैल्यू अगर आपके पास कोई एक भी आपके पास फॉल्स आ जाए एंड के अंदर, तो रिज़ल्ट क्या आता है? फॉल्स। इट्स मीन कि जी आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, ये जो आंसर आपको मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो है डोमिनेंट लॉ। डोमिनेंट लॉ के अंदर क्या होता है कि आपके पास कोई एक वेरिएबल है, उसके अंदर अगर आप 1 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर 1 आने लगा है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये वैसे तो लॉजिक यानी क्या कहते हैं, सेंस के साथ, मैथमेटिक्स सेंस के हवाले से ये आंसर हमें ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आंसर इस तरह होना चाहिए था, यानी मैं क्या देख सकता कि x+1 है तो ये 1+x होना चाहिए था। तो तब हमें, क्योंकि h की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि h के अंदर मजीद एक 1 ऐड हो रहा है। तो आप इस तरह अपोजिट भी ले सकते हैं। लेकिन ये मैथमेटिक्स ये क्योंकि बूलियन के हवाले से है, तो बूलियन के अंदर ये है, ये देखिएगा कि या तो h की वैल्यू 0 होगी या तो x की वैल्यू 1 होगी। दो ही वैल्यू कंसिडर की जाएंगी। अगर हम h की वैल्यू को 1 कंसिडर कर देते हैं तो 1+1, अब वो वैसे मैथमेटिक्स के अंदर इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। लेकिन ये बूलियन है। बूलियन मीन कि जी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात हो रही है। तो अब ये देखें कि 1 और 1 दोनों का और गेट लें, यानी और लें, तो आपके पास आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। तो इट्स मीन कि जी हमारे पास रूल जो लॉ है ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, इसको हमने प्रूव कर लिया है। अगर हम जहाँ पे देखें डोमिनेंट लॉ के अंदर, अगर जहाँ पे हम h की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, ठीक हो गया, चाहे आप 0 ले लें चाहे 1 ले लें, आप पे डिपेंड है। आपने बस वो करना है कि और गेट लेना है या एंड लेना है। अब इन दोनों का एंड लें, इन दोनों वैल्यूज़ का एंड लें हम, तो हमारे पास ये देखिएगा कि एंड क्या आता है? 0 ही आएगा। तो अगर आप 0 करेंगे तो तभी 0 आएगा। इस मीन के ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया है। अगर कॉम्प्लीमेंट लॉज के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू है, यानी ये 0 वैल्यू है आपके पास, इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास कम्प्लीमेंट 1 आएगा, और 1 का कम्प्लीमेंट आपके पास 0 आएगा। क्लियर हो गया? तो 0 का कम्प्लीमेंट 1 और 1 का कम्प्लीमेंट 0। इट्स मीन कि आपके पास ये जो वेरिएबल आपके पास मौजूद है, ये कह रहे हैं कि अगर आप h की वैल्यू 0 ले लें, चले हम 0 कंसिडर करते हैं, h की वैल्यू को अगर हम 0 कंसिडर करते हैं और इन दोनों का आप कॉम्प्लीमेंट लें, कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आता है? 1 आएगा। ज़ाहिर है h का कॉम्प्लीमेंट 1 ही होगा। तो अब ये देखें कि 0 और 1 का और आप लें, तो और लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये भी जो प्रूफ हो रहा है। इधर देखें, x की वैल्यू कोई भी आप ले लें, x की वैल्यू को हम जहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 0, और इसके बाद अगर इस h की वैल्यू 0 ली जाए तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा। तो जब कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अब इन दोनों वैल्यूज़ का एंड लें, एंड लेंगे तो अगेन 0 हमारे पास है। तो इट मीन ये भी हमारे पास से लॉ प्रूव हो गया है। हमारे पास जो फोर्थ लॉ है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ है। आइडेम्पोटेंट लॉज के अंदर क्या कहा जा रहा है कि x+x=x आता है। अब मैथमेटिक्स की जो देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हमें यूँ लिखते हैं कि x+x हमारे पास 2x आता है। क्लियर हो गया? और अगर हम जहाँ पे इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो इसके जो पावर हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो जो हमारे पास ये आता आंसर। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं बूलियन के लिए, तो बूलियन के लिए जब स्टडी करेंगे तो फिर ये हमारे पास आंसर, क्योंकि ये x आ रहा है तो क्यों x आ रहा है ये देखिएगा, इसको ज़रा समझते हैं हम। हमारे पास अगर वैल्यू क्या है h की 0 कंसिडर कर लेते हैं, 0 अगर कंसिडर करते हैं तो फिर हमारे पास ये अगेन x है, तो फिर ये हमने 0 ही लिए। ठीक हो गया? अब मुझे ये बताएं, इन दोनों का आर लें आप तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। क्लियर हो गया? अगर आप इन दोनों का अगर h की वैल्यू को आप 1 इधर हम चलो 1 कर लेते हैं, अगर आप h की वैल्यू को 1 लें और इधर भी 1 लें, मुझे ये बताइएगा कि 1 और 1 का एंड गेट लें तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। इस मीन ये 1 आ गया। तो इससे पता ये चलता है कि अगर आप आर गेट यानी मज़ीद आप 0 भी ले लें, यानी h की वैल्यू मज़ीद भी 0 कर दें, तो तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इस मीन के जितने बार आप इनके और गेट लेते जाएं, यानी जितनी बार आपने x की वैल्यू और लिख देंगे, तो आपने लिखना क्या है? एक ही बार x लिखना है।
यानी आपने इसको रिपीट नहीं करना। यानी आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास x प्लस एक्स जितने, तो इसको हम अगर 3 टाइम b लिखें तो तब भी आपके पास x ही आएगा, चाहे मैं इसको 4 टाइम b लिख दूँ। क्लियर हो गया। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा। हमारे पास एक और लॉ है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी वेरिएबल का डबल नेगेशन लेते हैं। डबल नेगेशन मीन यानी 2 टाइम हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे या 2 टाइम उसका नॉट गेट लेंगे। कैसे? तो आंसर अगर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, वो ओरिजिनल आ जाती है। कैसे? चलें इसको भी हम स्टडी करते हैं कि एक्स बार अगर हम लें, हम एक अजूम कर लेते हैं कि एच की वैल्यू हमारे पास है 0। क्लियर हो गया। तो इसका कम्प्लीमेंट लें, तो एच का कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। चलें अब हम 1 का कम्प्लीट, ये तो हमारे पास आ गया 1 कम्प्लीट, तो 1 का अगेन कम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0। तो इट्स मीन मुझे ये बताइएगा कि ये जो एच की वैल्यू अगर हमने 0 लिखी थी तो वो अगेन 0 आ गई है या नहीं आ गई? तो 0 आ गई है। अच्छा, एक और बात है कि इन्वोल्यूशन जो हमारे पास लॉ है, इस ये ना ही एडिशन के अंदर ज़ुमरे में आता है, ना ही मल्टीप्लिकेशन। इसका सिर्फ ये हमारे पास ताल्लुक़ है कि आप किसी भी वेरिएबल का अगर डबल नेगेशन लेते हैं तो आपके पास आंसर वही आता है। चलें हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस वाई अगर आप लें, इनके ऑर्डर चेंज कर दें तो तब भी आंसर आपका सेम आएगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसी तरह अगर आप x डॉट वाई लें और आप इनके ऑर्डर चेंज कर दें तब भी आंसर आपके पास सेम आएगा। यानी ऑर्डर कैसे कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, 0 मैं h की वैल्यू को 0 कह लूँ और y की वैल्यू को 1 कह लूँ, तो आप के पास आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। तो अगर मैं इनको ऑर्डर चेंज कर दूं तो तब भी हम के पास आंसर क्या आने वाला है? 1 आना है, यानी और गेट के अंदर। तो ऑर्डर चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसके लिए भी ये चीज़ सेम होगी। एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपने 3 वेरिएबल को कंसिडर करने होते हैं, तो एक्स वाई जी। अब ये देखिएगा कि अगर हम वाई जी को मैं पहले हम और ले लेते हैं, इसका जो भी आउटपुट आएगी उसका एक्स के साथ और ले लेते हैं, तो ये जो इसका जो रिज़ल्ट ओवरऑल आएगा वो इसके सेम होगा। कैसे? यानी आप अगर एक्स और वाई का और पहले लेते हैं और इनका जो आंसर आएगा वो जी के साथ और लेंगे, तो जो दोनों को आंसर आएंगे वो दोनों सेम होंगे। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही जो मेथड है, लेकिन जहाँ पे आपने बूलियन लॉज के अंदर ये कंसिडर करना है कि ये बूलियन के लिए है, यानी बूलियन के अंदर से 2 ही वैल्यूज होती हैं, या तो 0 या 1। तो जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है, y की वैल्यू भी 0 या 1 होगी, g की भी वैल्यू 0 या 1 होगी, और जहाँ पे जो है डॉट है तो इट मीन आपने एंड गेट लेना है, और अगर आपके पास जहाँ पे प्लस है तो इट मीन आपने और गेट लेना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि 3 ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास, लेकिन क्या होता है कि अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें और इन 2 वैल्यूज़ को एडिशन कर लें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी x डॉट वाई, और देन मिड में आप प्लस लगा देंगे और उसके बाद h डॉट जी, ये हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों का इसका जो भी आंसर आएगा वो इसके आंसर के इक्वल होगा। यानी आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो 0 और 1 पुट करनी है, और उसके बाद जहाँ पे डॉट है वो समझे एंड गेट लेना है, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपने और लेना है। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर पहले आप इन दोनों का क्या लेंगे? और लेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो एच के साथ आप इसका एंड लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इन दोनों का एंड गेट लेंगे, इन दोनों का भी एंड लेंगे, और दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा उनको हम आर लेंगे। तो उसके बाद दोनों के जो वैल्यूज़ हैं यानी जो आंसर हैं उनको मैच करेंगे तो हम देखेंगे तो जो वो सेम ही होंगे। इसी तरह ये हमारे पास जहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये जहाँ पे डॉट आपने लिखा है तो जहाँ पे प्लस आ जाएगा और इधर डॉट आ जाएगा। क्लियर हो गया। और इसके बाद x प्लस वाई और दरमियान में डॉट, और h प्लस जो है हमारे पास है z, तो दरमियान में क्या आ जाएगा? डॉट। अच्छा, ये लॉ सेम है। आपने करना क्या है? सिंपल एक चीज़ को आप याद अगर रख लेते हैं तो फिर आपके लिए वो भी आसान हो जाएगा। यानी डॉट है जहाँ पे, वहाँ पे आपने प्लस साइन लगा देना, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपने डॉट लगा देना। तो इधर भी ये देखें कि जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट आप लगा देंगे।
डी मॉर्गन लॉज के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो ही वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। इन दोनों का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी होल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि एक तो एच का कॉम्प्लीमेंट और दूसरा वाई का कॉम्प्लीमेंट, और दरमियान में आप क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, यानी एंड लेंगे। तो ये देखिएगा कि ना हम इसको प्रूव करें अगर, तो ये इसको प्रूव कर लेते हैं, हम देख लेते हैं, प्रूव करके हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम एच की वैल्यू को 0 कंसिडर करें और y की वैल्यू को 1 कंसिडर करें, यानी ये हम सपोज कर रहे हैं जो वैल्यू कंसिडर की जा रही हैं जी, आप चाहे y के लिए भी 0 रख सकते हैं तो, और h के लिए 1 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वैल्यू क्योंकि आपके पास दो हैं, अब अगर हम इनका होल का कम्प्लीमेंट लें तो कम्प्लीमेंट क्या बताता है कि ये देखिएगा कि आर गेट पहले लें इसका, तो 0 और 1 का आर गेट की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 आती है। तो 1 का जो कम्प्लीमेंट होगा वो क्या होता है, 0 आएगा। इस मीन कि हमारे पास जो आंसर आने लगा है वो 0 है। अगर हम इसको प्रूव करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर एस के कम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि एस की वैल्यू हमने 0 कंसिडर किया था तो इसका कम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1। तो एस का इसी तरह जो हमने वाई के लिए वैल्यू जो चूज़ की थी वो 1 चूज़ की थी, तो वाई का कम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1, सॉरी 0 बनेगा हमारे पास वाई का कम्प्लीमेंट। अब ये देखें कि ये तो हमने कम्प्लीमेंट ले लिया, अब इन दोनों का एंड लें आप, तो एंड क्या आता है, 0 आता है। इस मीन कि मुझे ये बताइएगा दोनों के जो रिजल्ट हैं वो सेम है, तो बिल्कुल ये लॉ प्रूफ हो गया है। अब हम चलते हैं इधर, तो ये भी सेम है। आपने क्या करना है कि अगर आपने एडिशन के लिए कर रहे हैं तो जहाँ पे प्लस है तो जहाँ पे डॉट लगा देंगे, और अगर जहाँ पे सॉरी डॉट है तो वहाँ पे आप प्लस लगा देंगे। तो ये आप एक तो ऑपरेटर चेंज कर देंगे, दूसरा ये है कि आपने क्या करना है कि ना बस इसके अंदर यही सिंपल है कि जहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे डॉट है और प्लस है तो दूसरा ये है, बस ये जो अगर कंप्लीट का आप ले रहे हैं ना तो बस ये कंप्लीमेंट अलग अलग हो जाएंगे और कुछ। और इस लॉ, ये बहुत ही आसान लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर ये देखें कि आपके पास एक लेंथी एक्सप्रेशन है एच प्लस और एच डॉट वाई लें तो आपके पास आंसर एक्स ही आता है। अब ये जो बूलियन लॉज है ना, ये सिंप्लीफिकेशन थ्योरम है। इसी तरह को कोई एक लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके पास गिवन होगी लेंथी और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखना है कि ये एक सिंप्लीफाई हो रहा है कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट एच के इक्वल है, तो बजाय आप पूरा ये लिखें तो आप एच का जो आंसर आएगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए होते हैं हमारे पास। इसको चलो हम देखते हैं कि ये कैसे प्रूव करते हैं। अगर आपके पास एच की वैल्यू को हम ले लेते हैं 0 कंसिडर कर लेते हैं, और जहाँ पे भी एच की वैल्यू 0 कंसिडर की क्योंकि सेम कंसिडर करने, वाई की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं। चलें अब हम इसको प्रूव करते हैं। 0.y 0.1 सॉरी 0.1 जो है इट मीन कि एंड गेट आपने लेना है, तो एंड गेट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका क्या आएगा, एंड गेट लेने से 0 आएगा। तो 0 अगर आप लेते हैं और उसके बाद आप इसका जो आंसर आप लेंगे 0 प्लस 0 तो आपके पास ये और आ जाएगा, तो और ये देखें और आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस मीन कि अगर आपने एच की वैल्यू 0 कंसिडर की थी तो अगेन भी नहीं आ गया, यानी 0 ही आ गया। तो ये इसी तरह आप अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए करें, एच की वैल्यू को हम 0 ही कंसिडर करते हैं और 0 प्लस वाई की वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं, तो अब मैच करते हैं। ये देखिएगा क्या आता है, 0 प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 ऐड नहीं करना, 1 नहीं करना बल्कि और लेना है। तो 0 और 1 का और लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो 0.1। अब इनका दोनों का एंड गेट लें, 0.1 का एंड लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। मुझे ये बताएं प्रूफ हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि 0 अगर लिया था तो आप अगेन आंसर आपके पास है 0 ही आया है। तो आई होप ये आपको लेक्चर जो है वो समझ आ चुकी होगी बूलियन लॉज के हवाले से। आप जाते हुए पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें। जी, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब ये है कि बूलियन लॉज के हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होगा उसको अंदर हम क्या करना है, इन लॉज को यूटिलाइज करते हुए उसको सिंप्लीफाई करना है। तो जी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से है, एक तो बूलियन लॉज के थ्रू से है और दूसरा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है कर्नफ मैप, जिसको हम शॉर्ट वर्ड के अंदर के मैप भी बोलते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हैं। तो पहला जो हमारे पास मेथड है वो बूलियन लॉज के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरा अब जो लेक्चर है ये अगर पसंद आया हो, समझ आया हो अच्छी तरह से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें
और दुआ में भी याद रखें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, सुनेंगे, उतनी ही इनकरेजमेंट पैदा होगी मेरे अंदर भी। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं नए नए टॉपिक्स आपके सामने लाता रहूँ, और दुआ में याद रखें। अल्लाह नेगबान। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी